हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और एडिटोरियल पेज द हिंदू का, जिसको आपके सामने रीड करूंगा, पढ़ूंगा विद मीनिंग, फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर, हर बार की तरह। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें आपके ग्रामर के रूल्स, साथ ही साथ नए वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। First, a search foretold on inflation. आर्टिकल के बाद दो वर्ड हैं। ठीक है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड हैं, तो कायदे से तो दूसरा वर्ड होना चाहिए था नाउन, लेकिन नहीं होगा। नाउन ये हो गया एंड फोरटोल्ड एडजेक्टिव हो गया। जी हाँ, यहाँ तो इन्वर्जन हो गया, नो इश्यू। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज या की वृद्धि, या किसी चीज में राइज होना। ठीक है, राइज, ये आर होगा, राइज। अ सर्च फोरटोल्ड, फोरटोल्ड वर्ड बना है फोरटेल से। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी पहले से की जा चुकी है, उसकी बात की जा रही है। मतलब एक वृद्धि के बारे में भविष्यवाणी की जा चुकी थी। किसके वृद्धि के बारे में? ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई के वृद्धि के बारे में पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। ठीक है, और डेटा तो आपके आंकड़ों को हम कहते हैं डेटा। तो एक वृद्धि जो कि महंगाई में होने वाली थी, इसका प्रिडिक्शन, ठीक है, फोरटोल्ड यानी प्रिडिक्शन, पहले से ही किया जा चुका था कि ऐसा कुछ होगा। अनुमान था, मीन टू से अनुमान था। कह रहा है इन्फ्लेशन कुड अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, किसी चीज को कमजोर करना या अपने अधीन करना। अधीन करना भी अंडरमाइन होता है। तो आप इंग्लिश में वीकेन लिख सकते हैं और कंट्रोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सरेंडर करना, अपने अधीन करना को एल्ड यानी झुकाना भी कहते हैं। तो कह रहे महंगाई जो है वो अंडरमाइन कर सकती है, संभावना है, कुड लगा हुआ है ना, संभावना है कि अंडरमाइन कर सकती है। किसको? ब्रोडर कंजम्पशन। ब्रोडर मतलब हो गया विस्तृत। ठीक है, विस्तृत। अब यहाँ तक आप अगर पिक ले लें तो बढ़िया रहेगा, ताकि मैं इसको क्लीन कर दूं। तो ब्रोडर हो गया ये विस्तृत उपभोग, कंजम्पशन यानी के उपभोग। जी, तो महंगाई किसको कंट्रोल कर सकती है, या मतलब कमजोर कर सकती है, कंट्रोल नहीं, कमजोर। विस्तृत उपभोग और आर्थिक ग्रोथ को, वृद्धि को। मतलब महंगाई क्या करती है? कंजम्पशन को कमजोर करती है। दैट मीन्स कि जहां आदमी चीजें खरीदता था ज्यादा से ज्यादा और खाता था, वहां अब वो चीजें खरीद पाना मुश्किल हो गया। तो कंजम्पशन को क्या कर दिया उसने? घटा दिया। ठीक है, और कंजम्पशन घटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? रुक जाएगी, जाहिर सी बात है। कल मैं खुद गोभी खरीदने गया, पूछा कैसे? 80 रुपए की से। मैं जैसे उतरा, उतरते के साथ पूछा 80, बोला, मैं तुरंत घूम गया। बोला पागल है कि 80 रुपये गोभी खाऊंगा? नहीं खा सकते, 15-20 में खाने की आदत है। तो महंगाई ने क्या कर दिया है? कंजम्पशन को कमजोर कर दिया है। आगे क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहा है कि जो हाल फिलहाल का एनएसओ डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का जो डेटा है, वो दिखाता है रिटेल इन्फ्लेशन को
जो बढ़ रहा है 15 मंथ के हाई उच्च स्तर पे, ठीक है। तो दिखा रहा है रिटेल यानी खुदरा इन्फ्लेशन महंगाई एक्सीलरेट कर रहा है 15 मंथ की उच्च स्तर पर। वो कम्स लेस, वो कम हो गया देन अ वीक आफ्टर द आरबीआई लेफ्ट इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो वो जो बढ़ रहा था वो कम हो गया एक वीक के बाद, जब आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को क्या किया, अनचेंज रखा, मतलब उसको बदला नहीं। इवन एज इट वार्नड, ऑफ के जगह अगेंस्ट भी लिया जाता है, वार्न के साथ। इवन एज मतलब वाइल के सेंस में है कि जबकि ये वार्न किया गया था सब्सटेंशियल इंक्रीज, मतलब एक वृद्धि होगी, ठीक है। सब्सटेंशियल इंक्रीज या क्रमशः कह सकते हैं, या धीरे धीरे एक वृद्धि होगी, अच्छा खासा जिसको हम कहते हैं वृद्धि होगी इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, मुख्य महंगाई में या महंगाई में, ठीक है। आगे कह रहा है इन द नियर टर्म, ये तो हो गया कि निकट भविष्य में या आने वाले महीनों में महंगाई की जो वार्निंग हुई वो ये हुई कि इंक्रीज होगी, ठीक है, चीज़ों के दामों में। इसका जो प्रिडिक्शन था वो पहले से ही था, और इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा, उसको परिवर्तित नहीं किया। द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ दिस सर्च, कह रहा है जो मुख्य घटक था या उत्प्रेरक, या हम कह सकते हैं काउज, प्राइमरी यानी मुख्य, तो जो इस महंगाई का दिस सर्ज यानी ये जो महंगाई थी, बढ़ी थी, इसका जो मुख्य घटक था वो क्या था, तो वो था फूड प्राइस कंपोनेंट, खाद्य पदार्थों की कीमत। जी हाँ, सबसे ज्यादा तो यही बढ़ी। कंपोनेंट मतलब तत्व होता है, एलिमेंट होता है, अवयव, एलिमेंट कह सकते हैं, पार्ट भी कहते हैं। विद द कंज्यूमर फूड प्राइस, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर इन्फ्लेशन एक्सीलरेटिंग बाय अ माइंड नंबिंग का मतलब हो गया बहुत ही घातक, डेडली। वैसे नंब मतलब होता है कोई चीज सुन्न हो जाना, जहां आदमी का दिमाग सुन्न हो जाए, ठीक है, वो हो गया माइंड नंबिंग, बट यहाँ पे डेडली हो रहा है। तो ये जो सर्ज था, ये जो वृद्धि हुई, वो क्या था, मेन इसका घटक था फूड प्राइस कंपोनेंट, जो कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से साबित है कि वो बहुत ही तेजी से एक्सीलरेट कर रहा था, यानी कि ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था। एक माइंड नंबिंग बेसिस पॉइंट, इतना 6, ये कोई पॉइंट होगा, आंकड़े होंगे, बेसिस पॉइंट्स टू 1151%, ठीक है, फ्रॉम जून, जो कि जून में 4.5 के आसपास था या उससे ज्यादा था, उससे सीधे 11 यानी 4 या 12, लगभग 3 गुना। तो इसी सर्ज को माइंड नंबिंग बोला गया, ठीक है। सेव ऑयल्स एंड फैट्स, कहता है कि ऑयल एंड फैट के अलावे, सेव का मतलब यहाँ पे बचाना नहीं है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट फॉर यानी तेल और जो वसा वाली चीजें उसको छोड़कर बाकी 11 जो दूसरे आइटम्स थे, ठीक है, जो 12 में से शामिल है, वो फूड एंड बेवरेजेस के ग्रुप से ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, उसने रजिस्टर किया ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन प्राइसेस। तो मतलब 12 में से एक इसको छोड़ दें तो बाकी जो है वो साल दर साल कीमतें क्या हुई, चीज़ों की बढ़ती गई उनमें। अच्छा, लॉग मतलब क्या हो गया, लॉग मतलब रजिस्टर करना, लॉग बुक होता है ना जिसमें आदमी नाम वाम दर्ज करता है, या नोटिस किया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसने नोटिस किया, लॉग किया या देखा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज,
साल दर साल की वृद्धि कीमतों में। सीरियल्स मतलब हो गया अनाज, जैसे दाल चावल, ये आपके सीरियल्स हो गए, गेहूं, जो कि लार्जेस्ट फूड कंपोनेंट है। सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में यही यूज होते हैं। हॉर्लिक्स तो रोज नहीं पीते, लेकिन दाल चावल आदमी रोज खाता है। विद एन ऑलमोस्ट 10% वेट, जिसका ऑलमोस्ट जो है 10% वेट है, मतलब वजन नहीं कह रहे यहाँ पे, इंपॉर्टेंस कह रहे या वैल्यू कह रहे, इन द सीपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में। वो क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो सीरियल्स था है बिवरेजेस ग्रुप ऑफ द प्राइस। ओके, लार्जेस्ट फूड कंपोनेंट्स क्या है, सीरियल्स यहाँ पे। तो जो सीरियल्स है वो ऑलमोस्ट 10% अकेले अपना वैल्यू रखता है सीपीआई में। वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द बेसिक स्टेपल्स, जो कि बेसिक यानी मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो रिप्रेजेंट करता है सीरियल्स, जैसे राइस वगैरह, स्टेपल ऑफ राइस एंड व्हीट। ये भी इन प्राइसेस को देखा, किसको, वृद्धि को, 13% फ्रॉम जुलाई 22 टू अब तक का दिया होगा जुलाई 23, ठीक है। तो कह रहा है सीरियल्स जो कि लार्जेस्ट फूड कंपोनेंट है, वो भी ऑलमोस्ट 10% वेटेज के साथ सीपीआई में, एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसिक स्टेपल्स, मुख्य या बेसिक मतलब हो गया बिगिनिंग लेवल का, और स्टेपल्स मतलब मेन कोई पार्ट होता है किसी चीज का, जैसे यहाँ राइस हो गया उसकी बात हो रही है, और गेहूं, ठीक है। तो इसने भी वृद्धि को विटनेस किया, देखा कितना, 13%, जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक में 13% की वृद्धि देखी गई दाल चावल में। पहले 28 से 30 रुपया दाल चावल था, अभी हम 40 से 45 खरीदते हैं, तो ये तो बढ़ा ही आपका, ठीक है। एंड पोस्टेड अ नियर डबलिंग इन द मंथ ऑन मंथ पेस टू 1.2%, और साथ ही साथ जो है मंथ दर मंथ जो है ये 1 से 2% क्या हो रहा है, गति से बढ़ रहा है, पेस मतलब गति। इट वॉज हाउएवर वेजिटेबल्स, कह रहा है कि हालांकि वेजिटेबल जो थे विद अ 6% कंट्रीब्यूशन टू द सीपीआई, जिसका सीपीआई में 6% कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या विटनेस किया यानी क्या देखा, वर्टिगो इंड्यूसिंग एक्सेंट इन द इन्फ्लेशन रेट। वर्टिगो इंड्यूसिंग एक्सेंट मतलब दिमाग को चकरा देने वाला वृद्धि। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चीज असंतुलित हो। इंड्यूस मतलब हो गया जो चीज एक्साइट करता हो, किसी चीज को काउज करता हो, इंस्टिगेट करता हो, उकसाने वाला चीज, ठीक है, इंटाइस या इंसाइट करता हो। तो वर्टिगो लाने वाला यानी अनबैलेंस उत्पन्न करने वाला वो एसेंट यानी वृद्धि देखी गई महंगाई के दरों में। किस परसेंट के साथ, विद प्राइस इंक्रीजिंग 37.3% ईयर ऑन ईयर, हर साल 37% या उससे ज्यादा की वृद्धि देखी गई, एंड 38.1% मंथ ऑन मंथ इन जुलाई। क्या बात है, तो जून से जुलाई में इतना अकेले एक महीने में, और उतना साल भर में, तो इधर जो राइज हुआ वो ज्यादा हुआ। डेटा जो कंपाइल किया गया, कंपाइल मतलब कलेक्ट किया गया, जमा किया गया, किसके द्वारा डेटा जमा किया गया, लेट्स सी। तो डेटा जो जमा किया गया, कंपाइल किया गया, कंपाइल मतलब जमा करना यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना बोल सकते हैं, या गैदर करना बोल सकते हैं, ठीक है। एसेस मतलब भी जमा करना होता है, असेंबल भी बोल सकते हैं। उसने सिक्वेंशियल सर्च देखा, वो दिखाता है कि वो सिक्वेंशियल सर्च यानी सीक्वेंस में क्रमशः क्रमशः क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। तो डेटा ने क्या दिखाया कि क्रमशः वृद्धि हुई वेजिटेबल की कीमतों में,
जो कि हाईएस्ट था इन एटलीस्ट 5 years, लगभग 5 सालों में, कम से कम 5 सालों में। जैसे कि टोमेटो की कीमतें क्या हुई, स्काई रॉकेट हुई बड़ी तेजी से 214% फ्रॉम जून लेवल, जून तक, ठीक है। द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस जो है ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड, जो पोषक तत्व से भरे खाना है, भोजन है, उसका अगस्त 15 तक, यानी 15 अगस्त तक में, वाइल 9, ये तो गया इतना 2.14%, जबकि 9% कमी आई देन अ मंथ अर्लियर, एक महीने पहले, वाज स्टिल एट अ पनिशिंगली एलिवेटेड, जो कि फिर भी 107.87 था टमाटर का दाम प्रति ग्राम। हालांकि 9% कमी आई, यहाँ तो हमारे यहाँ 210-20 तक चला गया था, फिर भी कमी आई, बट अभी भी पनिशिंगली यानी कि बुरी तरीके से, बैडली या नुकसानदायक तरीके से, अलार्मिंगली भी बोल सकते हैं, अलार्मिंगली। एलिवेट मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी गो अप, ऊपर बढ़े, वो बढ़े 107%, ठीक है, 107.87 एक किलोग्राम प्रति किलोग्राम, वेल ओवर 3 times लास्ट ईयर्स इंडिपेंडेंस डे प्राइस, जो कि पिछले साल 31.66 था टमाटर, उसी इंडिपेंडेंस डे के आसपास, जो इस साल उसका 3 गुना 107.87। डेटा फ्रॉम, और ये डेटा कहाँ से मिला, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो ये हमने एक जो मेन रीजन था प्राइस हाइक का, और किन चीज़ों में प्राइस बढ़ी और कितने प्रतिशत से बढ़ी, ये आपने देखा। ये तो न्यूज़ हो गया जिसको मैंने पढ़ा। अब इसमें जो ग्रामेटिकल टर्म्स वगैरह है उसको देख लेते हैं। वर्ड का तो मैंने ऑलमोस्ट मीनिंग कर ही दिया, शुरू में बता दिया। सर्ज आपका वृद्धि है, जो कि नाउन हुआ, ये आर्टिकल के साथ है, ये आपका एडजेक्टिव है। फोरटोल्ड नाउन को ही कह रहा है कि भविष्यवाणी पहले से की गई थी। ऑन इन्फ्लेशन प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, ठीक है। इन्फ्लेशन डेटा, ये दोनों एक साथ हो गया। इसके अलावा इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हुआ जिसके साथ वर्ब है, वर्ब के साथ वर्ब का हेल्पिंग वर्ब V1 ले रहा है। ब्रोडर कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक, ब्रोडर कंजम्पशन ये आपका नाउन हो गया। विस्तृत उपभोग, हालांकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में आएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये भी एडजेक्टिव हुआ, ग्रोथ है तो ये नाउन हो गया। वर्ड के अंत में IC लगता हो, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। लेटेस्ट, नाउन के बाद 2 वर्ड हैं, NSO डेटा, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव और NSO डेटा इज नाउन। सोइंग, ये यहाँ पे पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि जिरंड की तरह दिखता है पर यह एक्शन है। क्या शो कर रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन, ये यहाँ एडजेक्टिव हुआ और ये हुआ नाउन। एक्सलरेटिंग, बढ़ते हुए, वर्ब है। टू एक्सलरेट के साथ टू लगा के फिर आ प्लस, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हो गया। कम्स, लेस कम्स वर्ब हो गया, ठीक है। तो किसके लिए कम्स आया, इन्फ्लेशन के लिए आया होगा। लेस देन, लेस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है किसका, लिटिल का, लिटिल का कॉम्पैरेटिव है और साथ में देन लगेगा क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। फिर अ वीक आफ्टर, अ वीक यहाँ पे नाउन हो गया, ए के साथ आर्टिकल के साथ। आफ्टर प्रीपोजिशन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नाउन हो गया जो कि RBI अपने लिए द यूज करता है। लेफ्ट वर्ब हो गया। इंटरेस्ट रेट्स, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। लेफ्ट क्या, लेफ्ट इंटरेस्ट रेट्स, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा। अनचेंज्ड वर्ब हो गया। इवन एज, ये कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट, कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। फिर वर्ब लगाया V2, चूंकि बात पास्ट की हो रही है। ऑफ या अगेंस्ट कुछ भी ले सकते हैं। और सब्सटेंशियल इंक्रीज, आ के बाद ये वर्ड नाउन, सॉरी एडजेक्टिव होगा और ये आपका नाउन हो जाएगा। आ के बाद 2 वर्ड है तो दूसरा वाला नाउन और पहला एडजेक्टिव। इंक्रीज में इन लगाइए, इंक्रीज इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इन द नियर टर्म, नजदीकी समय में,
टर्म मतलब यहाँ पीरियड या अवधि, तो क्या सेंस दिया वो, इन द नियर टर्म, तो टर्म यहाँ पे आपका नियर टर्म, टर्म नाउन हो गया, नियर एडजेक्टिव हो गया। द प्राइमरी ड्राइवर ये आपका आर्टिकल है, तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन। ऑफ दिस सर्ज, सर्ज नाउन है इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ। दिस सर्ज, सर्च के लिए वाज आ गया, वाज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प सब्जेक्ट के लिए V2 का यूज हुआ है। वाज द फूड प्राइस, ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, फूड प्राइस कंपोनेंट। विद द कंज्यूमर प्रीपोजिशन हो गया। द कंज्यूमर फूड ये नाम हो गया, तो कैपिटल लेटर में प्राइस इंडेक्स। बेस्ड V2 है, हालांकि यहाँ पे सॉरी V2 नहीं एडजेक्टिव मानेंगे। बेस्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज योर नाउन। एक्सिलरेटिंग बाय अ माइंड नंबिंग, जो बढ़ते हुए हैं ये प्रीपोजिशन, ये आपका V4। और माइंड नंबिंग एडजेक्टिव हो गया, ये संख्या है। बेसिस पॉइंट्स, पॉइंट्स नाउन हो गया। 2 पॉइंट्स, जो एक्सिलरेट हो रहा है तो पीछे भी 2 लिया था, यहाँ भी 2 लेगा, ले लिया इतना। फ्रॉम जून, मंथ का नाम दिया, उसके पहले फ्रॉम लगा दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन दिया 4.5 से, जो बढ़ के 11.51% हो गया था। सेव ऑयल, सेव यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ऑयल एंड फैट्स नाउन हो गया। 11 अदर, अदर यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन का यूज होता है जो कि नॉर्मली प्लूरल होता है। ऑन द 12 मेंबर फूड, 12 मेंबर हो गया एडजेक्टिव, फूड हो गया नाउन। एंड बिवरेजेस, खाद्य पेय पदार्थ नाउन है। ग्रुप ऑफ, बिवरेजेस ग्रुप ये पूरा आ जाएगा नाउन में। ऑफ, क्योंकि आगे ऑफ लगा है तो फिर यहाँ नाउन होगा, तो ये आपका CPI पूरा नाउन हो गया। लॉग्ड V2 हो गया, क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है। ईयर ऑन ईयर फ्रेज हो गया, एक ही नाउन 2 बार आए, बीच में प्रीपोजिशन, तो नाउन का नंबर सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ईयर ऑन ईयर के बाद आप क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। रूल पड़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इंक्रीजेस सिंगुलर वर्ब हो गया। इन प्राइसेस, तो इंक्रीज के साथ प्राइस इन लगेगा, पिछली बार भी लगा था, है ना, जहां भी आएगा लगेगा, यही चीज आपको इसमें सीखनी होती है। सीरियल्स तो नाउन है। द लार्जेस्ट फूड, तो ये आपका आर्टिकल, उसके बाद ये एडजेक्टिव और ये नाउन। फूड कंपोनेंट ये पूरा नाउन हो गया। विद एन ऑलमोस्ट 10% वेट, एंड किसके लिए लगा है, वेट के लिए लगा है। ऑलमोस्ट एडवर्ब है, 10% वेट ये आपका नाउन हो गया। और वेट के साथ इन लगा रहा है, इन द CPI एंड रिप्रेजेंटिंग, फिर V4 लिया है एंड के बाद। बेसिक स्टेपल्स नाउन हो गया, हालांकि बेसिक एडजेक्टिव है, स्टेपल्स नाउन हो गया, बट मान के चलिए कि साथ में है। और फिर नाउन के बाद ऑफ है तो फिर आगे नाउन हुआ। राइस एंड व्हीट, 100 V2 है चूंकि बात पास्ट की हो रही है। प्राइसेस सर्ज, 100 प्राइसेस वृद्धि जो देखी गई, सर्ज तो हमारा नाउन ही है, ये भी नाउन है। 13%, ठीक है। फ्रॉम जुलाई, जहां से स्टार्ट किया जुलाई के लिए फ्रॉम लगाया, फ्रॉम जुलाई इतना से। लेवल नाउन ही होता है। एंड पोस्टेड V2 एक नियर डबलिंग, और नियर डबलिंग इन द मंथ, तो नियर डबलिंग, डबलिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नियर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब भी होगा क्योंकि वो आपका एडवर्ब प्लेस के रूप में आता है। इन द मंथ, ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ फ्रेज हो गया। मंथ ऑन मंथ पेस, वृद्धि या गति। 2 पेस 2% दिया हुआ है। सब्जेक्ट के साथ V2, पास्ट की बात हो रही है। दो बातों को जोड़ने के लिए हावेवर का यूज कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन वाला वर्ड है तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद इधर आपका हो गया वेजिटेबल्स, नाउन है। विद 6% कंट्रीब्यूशन, नाउन। कंट्रीब्यूशन के साथ 2 लगा लीजिए हमेशा। कंट्रीब्यूशन इन द भी होता है, टू भी होता है। दैट विटनेस, फिर V2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दैट है। CPI के लिए आ गया विटनेस्ड, CPI दैट विटनेस्ड अ वर्टिगो इंड्यूसिंग एक्सेंट। वर्टिगो इंड्यूसिंग ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एक्सेंट नाउन हो गया। वृद्धि, किसमें वृद्धि, इन द इन्फ्लेशन, नाउन है, द के साथ है। रेट, तो इन्फ्लेशन रेट आप पूरा ले लीजिए नाउन।
विद प्राइसेस कीमतों के साथ, बढ़ी हुई कीमतों के साथ, इंक्रीजिंग 37%, वर्ब है। और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा था, ठीक है, एंड 38 हो गया। मंथ ऑन मंथ फ्रेज हो गया आपका, जैसे डे बाय डे, डे टू डे, ऐसा। और मंथ के नाम के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, सो लगा हुआ है। डेटा जो कंपाइल किया गया V2 प्लस बाय पैसिव वॉइस में जा रहा है, संस्था का नाम दिया है। सब्जेक्ट वहां पे डेटा था, तो डेटा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसके साथ प्लूरल वर्ब लिया है। सो द सिक्वेंशियल सर्ज एल लगा है, मतलब ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। सर्ज इन वेजिटेबल प्राइसेस, वेजिटेबल की कीमतें, और ये आपका तो एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। वॉज वर्ब है, वेजिटेबल प्राइसेस किसके लिए, सर्ज इन वेजिटेबल प्राइसेस साउ। चलो सर्ज वॉज हो गया और सर्ज साउ इन द हाईएस्ट, हाईएस्ट एडजेक्टिव हो गया द के साथ। इन एटलीस्ट 5 years, ईयर में इन लगाते हैं। मेन चीज ये देखो, एटलीस्ट आपका फ्रेज है, याद रखेंगे। एज जैसे कि टोमेटो की कीमतें, B2 रॉकेटेड। फ्रॉम, जब भी मंथ का नाम आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया है तो फ्रॉम लगा रहे हैं, जून के लेवल से। द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस, तो द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस, इसमें प्राइस आपका मेन नाउन है, या हम रिटेल प्राइस ले सकते हैं। ऑल इंडिया एवरेज एडजेक्टिव हो गया। ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये है नाउन फूड। एज ऑन, ऑन है तो डेट देगा, जी हाँ, डेट एंड मंथ दे दिया है। मंथ में इन लगाते हैं, लेकिन अगर डेट है तो ऑन लगाते हैं, ठीक है। वाइल, जबकि 9% सॉफ्टर देन, कंपैरेटिव डिग्री में देन हो। अ मंथ अर्लियर, एक महीने पहले, अर्लियर मतलब हो गया पहले, यहाँ तुलना नहीं हो रहा, ठीक है। अर्लियर तुलना के लिए यूज नहीं हो रहा। वो अभी भी क्या था, स्टिल, स्टिल एडवर्ब हो गया। अभी भी क्या है, एट अ पनिशिंगली एडवर्ब, अगेन एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और अ किलोग्राम नाउन हो गया, ठीक है। पनिशिंगली एलिवेटेड प्राइस दिया हुआ है, ऑफ किलोग्राम, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड देन नाउन आर्टिकल के साथ। तो वेल ओवर 3 times, 3 गुना, नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है। लास्ट ईयर्स, लास्ट एडजेक्टिव, ईयर्स। इंडिपेंडेंस, ईयर नाउन है, इंडिपेंडेंस भी नाउन है। इंडिपेंडेंस डे पूरा हो गया। प्राइस ऑफ, तो नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। डेटा भी नाउन है, प्लूरल है, फ्रॉम द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, प्रॉपर नाउन जिसका नाम दिया हुआ, ठीक है। शो, दिखाता है, तो ये हो गया आपका B1। एक एक वर्ड को जानना, पहचानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कॉमन एरर की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, कॉमन एरर बनाते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट करें, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, जो मिलता है खुद से करें, किसी की मदद से करें, पर डू इट एवरी डे, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।